प्रॉफिट अगर आपका सीपी पे 20% का है तो वही प्रॉफिट एसपी पे कितना परसेंट होगा? तो देखिएगा आप लोग, अगर 20% का प्रॉफिट हुआ तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा सर? 20/100 यानी कि 1/5। ये 5 क्या होगा? ये 20% प्रॉफिट किस पे हुआ था? सीपी पे ना, तो यानी हम बोल सकते हैं ये 5 क्या होगा आपका? सीपी। और ये आपका एक क्या होगा सर? प्रॉफिट हुआ था 20% का, इसलिए एक क्या होगा आपका? प्रॉफिट। तो अब हम निकालना चाहते हैं एसपी। अब एसपी क्यों निकालेंगे? कहे कि मेरे से पूछा है प्रॉफिट बताओ एसपी पे, तो प्रॉफिट तो मेरे को पता है, एसपी निकालेंगे तभी तो एसपी से कंपेयर कर लेंगे। तो बोले सर 5 रुपया आपका सीपी था, 1 रुपया आपका प्रॉफिट था, तो एसपी कितना हो गया? 6। तो अब आपसे पूछा है प्रॉफिट परसेंटेज ऑन एसपी। क्या पूछा है आपका? प्रॉफिट परसेंटेज ऑन एसपी। तो हम बोलेंगे एक का प्रॉफिट हुआ लेकिन किस पे? एसपी पे। तो एसपी कितना है? 6। तो 1/6 कितना होता है? तो बोलिएगा सर 1/6 होता है 16:2/3%। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हम बोल सकते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? इसी क्वेश्चन को जल्दी करना चाहते तो आप कैसे करते? सो ध्यान से देखिएगा। आप सोचते सर 20% का मतलब होता है 1/5। अब सोचिए ये एक था आपका प्रॉफिट। क्लियर ना? प्रॉफिट तो हमेशा सेम ही रहेगा, यानी कि प्रॉफिट तो एक ही रहने वाला है, लेकिन अब प्रॉफिट हमको किस पे लाना है? एसपी पे। अब मन में आप सोचिएगा सर 1/5 इसका मतलब हुआ एक का प्रॉफिट किस पे? 5 पे, यानी सीपी पे। और 5 सीपी था, एक प्रॉफिट था, मन में सोचते थे 6 हो जाता, यानी कितना हो जाता आपका नीचे 6। और 1/6 का मतलब होता है 16:2/3%। आप लोग डायरेक्ट सोचते 1/5 और ये दोनों को जोड़ देंगे तो एसपी बन जाएगा, यानी 1/6 और 1/6 का मतलब 16:2/3%। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। ठीक है? या फिर आप ऐसे भी तो सोच सकते थे सर 20% का प्रॉफिट हुआ, अगर यहाँ पर नॉर्मल परसेंटेज है तो सीपी को मान लेंगे 100। क्या मान लेंगे? 100। अगर ये 100 होगा तो बताइए एसपी कितना हो जाएगा? इसका 20% बढ़ाएंगे तो 120 हो जाएगा आपका। क्लियर? हमको तो पता है सर प्रॉफिट तो हमेशा घटाने पे 20 ही होने वाला है, लेकिन पूछा है मेरे से प्रॉफिट परसेंटेज ऑन, क्या पूछा है? एसपी। 20 का प्रॉफिट किस पे? 100 पे या 120 पे? अब बोलिएगा सर 120 पे। क्यों? कहीं क्वेश्चन में पूछा है प्रॉफिट ऑन एसपी, मेरे को बताओ। तो प्रॉफिट ऑन एसपी यानी 120 से कंपेयर कर लेंगे। जब इसको भी डिवाइड करेंगे तो 1/6, और 1/6 का मतलब कितना होता है? 16:2/3%, यानी 16:2/3%, यानी कि 16.2/3%। तो इसका राइट आंसर हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 33 मीटर कपड़ा आपको बेचना है। 33 मीटर कपड़ा आपको बेचना है और आपको कुछ प्रॉफिट होता है। आपको कुछ प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट बोला है 11 मीटर कपड़े के सीपी के इक्वल बराबर। आपको प्रॉफिट होता है 11 मीटर के सीपी के बराबर। तो अब इसको कैसे बनाया जाए? तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है, एक कंसेप्ट है जो आप लोग यहाँ पे बोर्ड पे ध्यान से देखिएगा। अगर हम आपको बोल दें एक सेल में लॉस हो गया, कोई वस्तु हम लोग बेच रहे थे जिसमें लॉस हो गया। अगर लॉस हो गया तो हम लोग बोल सकते हैं सर यहाँ पे सीपी बड़ा होगा और एसपी छोटा होगा। 100 रुपया का चीज खरीद के लाएंगे, 80 में बेच देंगे, तभी तो लॉस होगा। यानी कि हम बोल सकते हैं सर यहाँ पे अगर सीपी मेरे को निकालना हो ना, तो जितना में बेचे हैं उसमें लॉस ऐड कर देंगे, तभी तो मेरे को सीपी आएगा। कैसे समझिए? 100 रुपया का चीज था, 80 रुपये में बेच दिए,
तो 20 रुपए का लॉस। इन जितना में बेचे हैं जितना का लॉस हुआ उतना ऐड कर लेंगे विक्रय मूल्य और हानि में, तभी तो आपका सीपी आएगा। और उसी तरह आपका एसपी निकालना हो तो क्या करेंगे सर, सीपी यानी ज्यादा दाम है, कितना कम में बेचे, जितना कम में बेचे उसको घटा लेंगे, तो ये आपका क्या आ जाएगा, एसपी आ जाएगा। क्लियर। जस्ट उसी तरह अगर आपको प्रॉफिट होगा, पहले हम कंसेप्ट समझ लेते हैं। अगर आपको पहले अगर प्रॉफिट हो जाए तो आप क्या बोलेंगे सर, अगर प्रॉफिट के केस में प्रॉफिट कब होगा, जब कम में खरीद के ज्यादा में हम लोग बेचेंगे। सर कम में खरीद के ज्यादा में बेचेंगे यानी सीपी क्या होगा आपका, छोटा होगा एसपी से। ठीक। अगर यहां मेरे को क्या निकालना हो, सीपी निकालना हो, तो आप बोले सर एसपी तो ज्यादा होगा, यानी कम में खरीद के ज्यादा में बेचेंगे तो इसमें से क्या घटाना पड़ेगा आपको, प्रॉफिट। क्लियर। और एसपी पहले यानी एसपी में ज्यादा में बेचेंगे, ज्यादा में बेचेंगे तो जितना हम करते हैं उससे कितना ज्यादा, पी ज्यादा, यानी प्रॉफिट जितना कमाएंगे उतना ज्यादा में। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, आपको 33 मीटर कपड़ा बेचना है। सपोज आप ये मानिए आप मार्केट से 33 मीटर कपड़ा खरीद के लाए, इसको आपको बेचना है, और आपको होता क्या है, 11 मीटर कपड़ा का जितना भी क्रय मूल्य होता है ना, उतना आपको फायदा होता है। तो सबसे पहले आप यही सोचिएगा सर 1 मीटर कपड़ा का क्रय मूल्य कितना है, और मेरे को 33 मीटर कपड़ा बेचना है, तो 1 मीटर कपड़ा बेच कितना रुपए में रहे। तो दो चीज आपको चाहिए। तो हम क्या मान लेते हैं सर, 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य यानी कि सीपी, 1 मीटर कपड़े का सीपी कितना हो जाएगा, तो हम इसको मान लेते हैं सीपी रुपया ही हो जाएगा। यानी सीपी कहने का मतलब एक चीज का दाम, या 1 मीटर कपड़ा हो सकता है, एक बॉल हो सकता है, कुछ भी क्वेश्चन में हो, आपको कुछ ध्यान में नहीं रखना है, सिर्फ 1 यूनिट का सीपी है तो सीपी मानेंगे। और अब हमको क्या मानना पड़ेगा, 1 मीटर का एसपी, क्या मानना पड़ेगा, 1 मीटर का एसपी। जिस तरह यहां माने थे ना उसी तरह यहां भी मान लेते हैं। सर 1 मीटर कपड़े का एसपी कितना हो जाएगा, एसपी रुपया। क्लियर। तो अब ध्यान से देखिएगा, मेरे को प्रॉफिट हुआ है 11 वस्तु का जितना सीपी होगा, और एक वस्तु का सीपी है सीपी रुपया, तो 11 वस्तु का सीपी कितना होगा, 11 सीपी रुपया। तो आप बोल सकते हैं ना सर प्रॉफिट उसको कितना हुआ, 11 सीपी रुपया हुआ। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। सर आप कपड़ा कितना बेचे हैं, 33 मीटर कपड़ा बेचे हैं। अगर 33 मीटर कपड़ा बेचे तो 33 मीटर कपड़ा खरीदे भी तो होंगे। क्लियर ना। अगर हम कहते हैं आपको हम 5 पेन बेच दिए, तो इसका मतलब है 5 पेन खरीदे भी तो होंगे। अगर 4 पेन खरीद के 5 पेन कैसे बेच सकते हैं, तब तो घपला करना पड़ेगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए, अगर 33 मीटर कपड़ा बेचे हैं तो 33 मीटर कपड़ा खरीदे होंगे, और 1 मीटर कपड़ा का दाम कितना है, 1 मीटर कपड़ा का दाम कितना है, सीपी रुपया। तो 33 मीटर कपड़ा का दाम कितना होगा, 33 सीपी, 33 सीपी। समझ में आ रहा। और 33 मीटर कपड़ा बेचे भी हैं, तो 33 मीटर कपड़ा का एसपी कितना होगा, 33 एसपी रुपया। 1 मीटर का एसपी तो 33 मीटर का 33 एसपी। अब हमको ध्यान से बताइए, ये प्रॉफिट सीपी के रूप में हुआ या एसपी के रूप में। तो आप बोलिएगा सर ये तो सीपी के रूप में हुआ। अगर सीपी के रूप में हुआ तो सीपी की तरफ रखेंगे इसको या एसपी की तरफ रखेंगे। तो आप बोलिएगा सर सीपी की तरफ रखिए, तो दोनों का वेरिएबल आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ताकि इक्वेट करने में हमको आसानी हो। तो बोलिए सर यहाँ पे हमको क्या रखना पड़ेगा, 11 सीपी। तो अब आप लोग बताइए, इस ट्रांजैक्शन में मेरे को लाभ हुआ, तो सीपी में प्रॉफिट को जोड़ दे तब एसपी के बराबर होगा, या सीपी में प्रॉफिट को घटा दे तब एसपी के बराबर होगा। तो आप जस्ट इससे पहले आप सीखे हैं सर लाभ हुआ, इसका मतलब ज्यादा में बेचे होंगे। कितना ज्यादा में, एसपी जितना, सीपी जितना भी होगा उसमें जितना प्रॉफिट जोड़ दे। यानी कि अगर हम सीपी में प्रॉफिट को जोड़ देते हैं तो ये पूरा आ गया एसपी, और ये भी था आपका एसपी, तो ये दोनों एसपी क्या हो गया आपका, बराबर हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए इसको हम लोग ऐड करते हैं, 33 और 11 यानी 33 और 11 आपका हो गया 44 सीपी। क्या हो गया गाइस, 44 सीपी। और ये क्या हो गया आपका 33 एसपी।
क्या ये दोनों कट सकता है क्या? बिल्कुल कट सकता है। अब बोले सर इसको दोनों को काट दे 11 से, 11 तिया 33, 11 चौक 44, यानी हम बोल सकते हैं CP अपन SP इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3/4। चलिए तो अब ध्यान से देखिएगा, सर CP कितना था 3 और SP कितना था 4, तो दोनों को घटा लेंगे तो क्या होगा आपका प्रॉफिट। क्यों होगा? क्योंकि SP बड़ा है। एक का क्या होगा प्रॉफिट। अब हमको चाहिए था प्रॉफिट परसेंटेज। एक का प्रॉफिट CP पे, CP कितना है आपका 3 है, और 1/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, इतना तो कंसेप्ट समझाने के कारण आपको इतना टाइम लगा, तो इस क्वेश्चन को किस तरह से हम लोग तुरंत बना सकते हैं उस पर भी आते हैं। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको एक चीज सोचना है, आखिरकार क्वांटिटी कितना है। सर 33 मीटर क्वांटिटी है इसमें, तो 33 मीटर कपड़ा बेचे हैं तो 33 मीटर कपड़ा खरीदे भी होंगे, तो आपको करना कुछ नहीं, 33 CP लिखिए और 33 SP लिखिए। अब मेरे को प्रॉफिट हुआ या लाभ हुआ, तो एक बार हम ऊपर लिख लेते हैं प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ गाइस? प्रॉफिट हुआ। अब मेरे को हुआ क्या? प्रॉफिट हुआ। अगर मेरे को प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ? 11 वस्तु के CP के इक्वल प्रॉफिट हुआ। इस चीज को ध्यान में रखिए, 11 वस्तु के CP के इक्वल प्रॉफिट हुआ। CP है तो CP के जगह ही रखेंगे, तो CP है तो 11 CP यहाँ पे रख दिए हम लोग। तो आप ध्यान से समझिएगा, ये आपका SP और ये आपका CP, और CP में प्रॉफिट को जोड़ेंगे तब तो SP के बराबर होगा। तो अब बोले सर इसको ऐड कर देंगे, दोनों बराबर हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे, मेरा आंसर रहेगा। लेकिन आप थोड़ा सा सोचिए, हम क्या बोले आपको, जितना बेचा है उतना खरीदना पड़ेगा उसको, जितना बेचा है उतना खरीदना पड़ेगा। क्या 33 मीटर बेचा था, यानी SP के साथ 33 नंबर है एक आपका, तो क्या यहां भी CP के साथ 33 है ना? या तो आप इसको ऐड करके सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। 33 आपका SP के साथ है, तो 33 आपका यहाँ CP के साथ है, तो ये दोनों तो इक्वल आपका हो गया। लेकिन ये क्या बचा आपका? प्लस में बचा ना, तो प्लस में बचने का मतलब ये हुआ उसको 11 का क्या हुआ है प्रॉफिट। अगर यहीं पे माइनस होता तो 11 का क्या हो जाता? घाटा हो जाता, यानी कि लॉस हो जाता। तो सर 11 का फायदा, CP के साथ कितना नंबर है आपका 33, क्लियर। यानी प्रॉफिट हुआ यहाँ पे आपका 1/3 का, और 1/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, सलीम 5750 रुपये मूल्य की सब्जी भारी वर्षा के कारण 4500 रुपये में बेच देता है। तो इससे मेरे को समझ में आया, सर CP यहाँ पे हमको बनेगा कितना? तो यहाँ पे मेरे को CP बनेगा 5750 रुपया। इतना रुपया का चीज़ था, लेकिन उसको बेचना कितना में पड़ा? तो उसको बेचना पड़ा 4500 रुपये में, क्लियर। अब आप बोलिएगा सर ज़्यादा का चीज़ कम में बेच दिया तो लाभ होगा या हानि होगा? तो आप बोलिएगा सर यहाँ पे क्या होगा आपका? हानि होगा। क्या होगा? हानि होगा। बट हानि होगा कितना? यहाँ हम लिख देते घटा के, बट हानि होगा कितना? इस दोनों को आपस में क्या कर लेंगे? घटाएंगे। अगर घटाते हैं तो क्या होगा? 0 का 0, 5 का 5, 2 का 2 और 1 का 1, यानी कि 1250 रुपये का उसको क्या हो गया? हानि। तो अब आप बोलिएगा सर 1250 रुपये का हानि हुआ, लेकिन हमको रुपया तो पूछा ही नहीं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में पूछा क्या? परसेंटेज मेरे को बताओ।
अगर परसेंटेज पूछा तो हम लोग क्या करेंगे, 1250 रुपये का हानि CPP होगा या SPP, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, यानी कि CPP निकालना पड़ेगा। तो CPP अगर निकालते हैं 5750, अब 100 से गुना कर लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका प्रॉफिट परसेंटेज। तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं इसको डिवाइड करके। तो गाइज इसका आंसर हो जाएगा आपका 21.74%, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए ने एक घड़ी बी को बेचा, यानी ए जो है बी को घड़ी बेचता है। कितना में बेचता है, लाभ में। कितना लाभ में, तो 5% प्रॉफिट पर बेचता है। फिर बी क्या करता है, बी उसे सी को बेचता है। कितना प्रॉफिट पे, तो अब बोलिएगा सर 4% प्रॉफिट पे बेचेगा। उसके बाद फिर सी क्या करेगा, सी किसी को नहीं बेचेगा, लेकिन हमको इतना पता है सी कितना में खरीदा था घड़ी को, 91 रुपीज़ में खरीदा था घड़ी को। तो अब पूछा आपसे क्या, तो अब आपसे पूछा तो बताओ मेरे को ए कितना रुपया में घड़ी खरीदा होगा। तो अब आप ध्यान से समझिएगा, इसको बनाने का बहुत सारा तरीका हो सकता है। या तो आप यहाँ इसको 100 मानिए, तो इसको बढ़ा के आपका ये चीज़ आएगा, फिर इसको बढ़ा के आपका ये चीज़ आएगा। आप ध्यान से देखिएगा, इसका हम लोग हर तरीका आप यहाँ पे देखने वाले हैं। वे नंबर 1 आपका ए है, बी है और सी है। क्लियर। तो अब ध्यान से देखिएगा, 25% अधिक 5% अधिक में बेचा, तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/20। बोला है लाभ, यानी कि अधिक में बेचा। अगर अधिक में बेचा यानी हम कह सकते हैं ना 20 का चीज़ 21 में बेचा होगा। फिर बी से सी जाने पे क्या हुआ, 4% अधिक में, यानी इसका मतलब होता है 1/25, यानी 25 का चीज़ 26 में, तो यहाँ तो 25 है ही नहीं, तो यहाँ लिख देंगे 25 का चीज़ 26 में। क्लियर। क्या समझ में आ रहा है क्या दोनों जगह बी का वैल्यू बराबर होना चाहिए था क्या? तो आप लोग बोलेगा सर बराबर होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बी का सीपी है और यहाँ पर भी बी का सीपी ही है, तो क्या दोनों तो सेम रुपया में ही खरीदा हुआ ना, यानी कि दोनों जगह उसी चीज़ का वैल्यू है, तो दोनों तो बराबर होना चाहिए था। अगर बराबर होना चाहिए था तो बराबर होगा कैसे? तो आप लोग बोलिएगा सर ये 25 का गुना यहाँ पे कर दे और ये 21 का गुना यहाँ पे कर दे, तब ये बराबर आपका हो सकता है। तो देखिए इस 25 का गुना यहाँ पे और इस 21 का गुना यहाँ पे कर दें। ठीक, तो एक चीज़ आप लोग और ध्यान से देखिए, क्या ये दोनों एक साथ ही तो आया था ना, यानी ये दोनों आपका अनुपात में था और उसी तरह ये दोनों भी आपका किस में था, रेशियो में था। अगर दोनों रेशियो में हैं तो हम लोग जानते हैं रेशियो में अगर हर में सेम चीज़ से गुना करते, मतलब जो कोई भी चीज़ से गुना करते हैं तो उसी चीज़ से गुना अंश में भी करना पड़ता है। यानी 25 का गुना यहाँ तो 25 का गुना यहाँ भी करना पड़ेगा, 21 का गुना यहाँ तो 21 का गुना आपको यहाँ भी करना पड़ेगा। तो आप लोग ऐसा करिएगा, ठीक है। तो चलिए अब इसको क्या करते हैं, हम लोग गुना करते हैं। अब क्या करेंगे, 20 और 25 को गुना करेंगे तो 25 दूना 50 यानी कि 500 स्ट्रो। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए 21 गुना क्या करेंगे 25, तो कैसे इसको गुना करें, 25 एकम 25 का 5, 25 दूना 50 और बचा था यहाँ पे 2 यानी कि 52 यानी 525। अब इसको गुना करेंगे, अब इसको गुना करेंगे तो आपको टेबल आना चाहिए, ठीक है ना, 30 तक टेबल आना चाहिए। तो इसको आप गुना कीजिएगा तो 500 कितना हो जाएगा 46, कितना हो जाएगा 546। तो अब आप लोग ध्यान से समझिएगा, सी कितना में खरीदा था मेरे अकॉर्डिंग 546 में, बट क्वेश्चन में कितना में बोला है 91 रुपया में। क्वेश्चन में कितना में बोला है 91 रुपया में। क्लियर ना, क्वेश्चन में बोला है आपको 91 रुपये में, लेकिन हमसे पूछा क्या ए कितना में खरीदा था, तो ए हमारे अनुसार खरीदे हैं कितना में
500 में। तो बोलिए सर 500 का वैल्यू निकालना है, 91 वैल्यू है 546 का, तो 546 को नीचे कर लेंगे तो 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा। 546 को अगर नीचे कर ले तो मेरे को 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा, लेकिन निकालना कितना यूनिट का, यानी ए का मान निकालना है। तो ए है आपका 500, अगर 500 से गुना कर लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर ना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 83.33। क्या हो जाएगा, 83.33। हम यहाँ पे लिख देते हैं 83.33 रुपये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग वे 2 पे आते हैं। तो वे 2 आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ देखिए आप लोग ए से बी पे गया, बी से सी पे गया, ए से बी पे गया, बी से सी पे गया। तो क्या आपको ये सक्सेसिव लग रहा है क्या? तो बोलिएगा सर ये तो सक्सेसिव है। अगर ये सक्सेसिव है तो कंसेप्ट ऑफ रेशियो तो लगा सकते हैं ना, जिसको अपन नाम देते हैं COR। तो ए से कहाँ जा सकते हैं हम लोग, सी, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं 1/20 इसका फ्रैक्शन वैल्यू, यानी कि 20 का चीज़ कितना में, 21 में, और इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/25, यानी कि 25 का चीज़ कितना में, 26 में, यानी कि ये 500, ये हो गया आपका 546। क्या उस टाइम भी यही चीज़ आया था क्या? तो आप इसी तरह बोलिएगा सर 546 का वैल्यू 91 है और 500 का निकालना है। तो आई होप आप लोग समझ पा लेंगे। यानी 91 किसका वैल्यू है, 546 का। अगर 546 से डिवाइड हम लोग कर लें, अगर हम लोग 546 से डिवाइड कर लें तो 1 यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा। हमको निकालना कितना यूनिट का है, 500 का, और 500 से इंटू कर लेंगे तो ये किसका वैल्यू आ जाएगा, आपका ए का, और आपका कितना हो जाएगा 83.33 रुपये, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है आपका 12 संतरे 60 रुपये में बेचने पर 25% हानि होती है। यानी कि 12 संतरा को 60 रुपये में अगर आप बेचते हैं, क्या करते हैं, सेल करते हैं, यानी SP अगर आपका ये है, तो आपको होता है लॉस। कितना का होता है, 25% का। क्वेश्चन पहले समझिए। आपसे पूछा है तो बताइए कितना संतरा बेचा जाए, कितना रुपए में, 100 रुपये में। कितना संतरा बेचा जाए 100 रुपये में कि आपको क्या हो, 25% का क्या हो, प्रॉफिट हो जाए। क्या हो जाए, 25% का क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए। तो अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करें, तो उसको आप लोग ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले आप लोग बोलिएगा सर दूसरी बार कितना में बेचना है, वो तो मेरे को पता है ना, 100 रुपया में बेचना है। क्या वही संतरा है जितना संतरा पहले था? हाँ सर वही संतरा है। अगर यहाँ पे जितना रुपए में संतरा खरीदे होंगे उतना ही रुपया का खरीदा हुआ चीज़ यहाँ भी बेचना है। तो बोलिएगा सर दूसरा स्थिति में तो मेरे को SP पता है, CP नहीं पता है। तो बोलिएगा सर यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, CP। तो ये 60 रुपया कितना संतरा का है, 12 संतरा का। तो यहाँ से जो मेरा को CP आएगा वही 12 संतरा का CP आएगा। तो अब आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये 60 रुपया SP है, लेकिन लॉस हुआ आपको 25% का। तो बेचे कितना में होंगे सर, 100 अगर SP को 100% मान लें और 25 का लॉस हो गया तो 75% में बेचे होंगे क्या? लेकिन बेचे कितने में हैं, 60 रुपये में बेचे हैं। तो आप लोग बोलिएगा सर 75% का चीज़ 60 रुपये में बेचे हैं, लेकिन अभी हम बोले CP को कितना मान के चलते हैं, 100%, यानी कि 60 को 75 से भाग कर देंगे तो 1% का वैल्यू, और 100 से गुना कर लेंगे तो 100% का वैल्यू। तो यूनिटरी मेथड तो आपको पता होगा। एग्ज़ाम में तो हम लोग सिर्फ ये लिखते हैं, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, एग्ज़ाम में सिर्फ हम लोग क्या लिखते हैं, ये चीज़ 75 का वैल्यू है, अगर 75 से भाग कर दिए तो 1% का दाम,
और CP होता है 100% और 100 से गुना कर दिए तो आपका 100% यानी CP निकल जाएगा। तो अब इसको काटेंगे तो देखिए 25 दिया कितना हो जाएगा 75 और 25 होगा आपका 100, फिर इससे डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20 तिया 60। तो इसको चलिए हम लोग गुना करते हैं, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 20 चौक 80 रुपये। तो हमको समझ में आ गया जो चीज़ 60 रुपये में बेचे थे उसको खरीदे कितने में थे 80 रुपये में। तो अब मेरे को एक चीज़ बताइए आप लोग, अगर 80 रुपये में खरीदे थे लेकिन कितना संतरा 80 रुपये में खरीदे थे। सर ये 80 रुपया किसका है जो 60 रुपया में बेचे थे। अगर 60 रुपया में यहाँ देखिए आप लोग तो 12 संतरा बेचे थे, इसका मतलब हुआ वही 60 रुपया खरीदे थे 80 रुपये में। तो यानी कि आपका ये भी कितना संतरा का दाम हुआ 12 संतरा। तो हमको निकल चुका है 80 रुपया में कितना संतरा खरीदे थे 12 संतरा, लेकिन हमको पूछा है 100 रुपया में कितना संतरा बेचेंगे। तो अब आप लोग ध्यान से सोचिएगा, सर 12 संतरा 80 रुपये में खरीदे थे, अगर 25% का प्रॉफिट कमाना हो, अगर 25% का प्रॉफिट कमाना हो तो इसका 125 में ही तो बेचेंगे ना। लेकिन ये किसका था 12 संतरा, यानी ये किसका आ गया आपका 12 संतरा का दाम आ गया, यानी ये SP किसका आ गया आपका 12 संतरा का आ गया SP। लेकिन SP कितना होना चाहिए आपको क्वेश्चन में बोला है 100 रुपया। तो अब आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा, या तो आप इसको यहाँ पे पहले काट लीजिए, चलिए काट ही लेते हैं। तो इसको काटते हैं 25 पचे 125, 25 चौका 100 और ये कितना हो जाएगा आपका 2 बार में यानी कि 20 चौक 80। अब आप लोग ध्यान से देखिए SP ये कितना कट कुट के आया आपका, जब आप काटे इसको तो ये हो गया 20 पंचे 100, कितना हो गया 20 पंचे 100, यानी ये 100 रुपया जितना मेरे से पूछा था ना उतना ही आपका आ गया। अगर उतना ही आ गया था तो और इजी क्वेश्चन हो गया। सर 100 रुपया में कितना संतरा, जो हमको 12 था वही 12 संतरा इसका क्या हो गया आंसर हो गया। तो गाइज आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कोई व्यक्ति एक मेज और एक कुर्सी 500 रुपये में खरीदता है, वह मेज 10% हानि पर और कुर्सी 10% लाभ पर बेचता है, तो उसे कुल मिलाकर 10 रुपये का लाभ होता है। तो कुर्सी का क्रय मूल्य रुपये में बताइए। तो अब आप लोग ध्यान से समझिएगा, तो क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है आपका, यानी कि एक मेज यानी कि एक आपका मेज यानी कि टेबल प्लस एक कुर्सी यानी कि चेयर, दोनों को अगर मिला दे तो CP मेरे को बनता है 500 रुपये। क्लियर, 500 रुपये। और क्या बोला आपका, और बोला है क्वेश्चन में मेज पे होगा आपका प्रॉफिट कितने का, सॉरी हानि कितने का 10% का, माइनस का मतलब हानि हो गया 10% का हानि, और आपका कुर्सी पे होगा 10% का प्रॉफिट। ठीक, बट ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल क्या होगा आपका प्रॉफिट होगा कितने रुपए का 10 रुपये का, कितने रुपए का 10 रुपये का। तो अब क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन में क्या बोला, एक पे इतना का हानि एक पे इतना का प्रॉफिट, और दोनों मिला के कितना का प्रॉफिट रुपया में हुआ है 10 रुपये का। तो आप लोग सोचिए सर कहीं ना कहीं हमको एलिगेशन लग रहा है, क्यों, क्योंकि अलग अलग क्वांटिटी का पर प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज दिया हुआ है और दोनों मिलाकर भी दिया हुआ है। तो इससे हमको पता चला यहाँ पे एलिगेशन लग सकता है, बट यहाँ पे परसेंटेज, यहाँ पे परसेंटेज, ये तो परसेंटेज है नहीं, तो ये इसको हम परसेंटेज में बदल सकते हैं। तो अब बोलिए सर ये प्रॉफिट कितना परसेंटेज बनेगा, ओवरऑल 10 रुपये का लाभ, तो ओवरऑल CP पे, तो दोनों मिला के CP कितना है 500 रुपये। क्लियर ना। तो क्या करेंगे, इस 5 यानी 100 से गुना कर लेंगे, तो इसको डिवाइड करेंगे, आप अपना यहाँ 100 से गुना ही कर लीजिए, 100 से गुना कर लेंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा, इससे ये आपका 0 जाएगा और ये 5 दूनी 10, यानी कि ओवरऑल 2% का आपका क्या हुआ लाभ हुआ। तो देखिए ये था आपका टेबल, ये था आपका चेयर, टेबल पे 10% का लॉस
इस पे 10% का प्रॉफिट, ओवरऑल क्या हुआ आपका प्रॉफिट हुआ। इससे को इससे घटाएंगे और इसको इससे घटाएंगे, तो देखिए घटाते हैं 10 - 2 कितना बचा 8 इज टू 10 - 10 बड़ा या 2 बड़ा, तो आप बोलिएगा सर 2 बड़ा। अब 2 में से घटाना है आपको -10 को, तो क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो यानी ये प्लस हो जाएगा, तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं 10 और 2 12। तो फिर से इसको डिवाइड करेंगे यानी कि कॉमन लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 4 से आपका कट जाता। तो अब क्वेश्चन में पूछा था क्या आपका कुर्सी का क्रय मूल्य, तो अब ध्यान से देखिएगा दोनों मिला के क्रय मूल्य आपका कितना हुआ, जोड़ देंगे तो 5, बट दोनों मिला के दिया हुआ था 500 और हमसे पूछा है किसका आपका एक कुर्सी का क्रय मूल्य। अगर कुर्सी का पूछा है तो कुर्सी का पूछा है, 3 का पूछा है, यानी 5 का वैल्यू दिया है, 3 का वैल्यू पूछा है, तो आप लोग लिख सकते हैं ना सर चेयर बराबर होगा 500 रुपया, किसका वैल्यू है 500 का, और हमसे पूछा किसका है 3 का, यानी 5 बराबर 500, 1 का वैल्यू बट्टा 5 और 3 का पूछा है तो 3 से गुना कर लेंगे, तो यानी इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, यानी कि 300 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है सी, कौन सा है सी। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक दुकानदार 1210 रुपये प्रति किलो की दर से सूखी खुबानियाँ बेचता है और 12% हानि वहन करता है, यानी कि आपको बोला है क्वेश्चन में बेचता है 1210 रुपये में, तो उसको होता है हानि कितने का 12% का, क्लियर। अब बोला आपको अगर वो बेचे 1331 रुपये में, तो बताइए उसको प्रॉफिट कितना होगा, यानी कि इसका परिणाम क्या रहेगा, हो सकता है प्रॉफिट भी हो और लॉस भी हो सकता है, तो वो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा वो आपको बताना है। तो आप ध्यान से देखिएगा, प्रतिशत में ही मेरे को निकालना है, तो हमको पता है दूसरी स्थिति में एसपी पता है, लेकिन सीपी कितना होगा वो तो पता ही नहीं है, तो इसी से कहीं ना कहीं हम लोग सीपी निकालेंगे। और हमसे पूछा है आपका परसेंटेज में ही पूछा है, तो हम लोग क्या निकालेंगे रेशियो ही निकाल लेंगे। तो ये तो आपका क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो अब देखते हैं इसको बनाना कैसे था। तो आप लोग क्या बोलिएगा सर सीपी और हमको क्या चाहिए एसपी, और एसपी तो दिया हुआ है कितना होगा 1331, लेकिन सीपी पे कैसे जाया जाए, तो यहीं से जाएंगे। अब ध्यान से देखिए 1210 एसपी है, तो क्या होता है 12% का लॉस होता है, यानी बेचा होगा कितना परसेंट में 88% में, तो 88% का वैल्यू इतना है ना, तो 1% का निकालना हो तो 88 से क्या करेंगे हम लोग डिवाइड कर लेंगे, और सीपी होता है 100%, तो इसको गुना किससे करेंगे 100 से। क्यों गुना करेंगे कि मेरे को सीपी पे जाना था। तो अब क्या करना है इसको सॉल्व करना है, तो देखिए क्या ये दोनों 11 से कट जाएगा, क्या 11 8 88 होता है, और 11 11 कितना होता है 121, और 1 0 है तो 0, क्लियर। तो अब देखिएगा ये आपका 100 और ये आपका 1 0, ये आपका 100 और ये आपका 1 0, क्या ये दोनों मिलके 1000 बन जाएगा क्या, और 125 8 होता कितना है आपका 1000, क्लियर। और एक चीज़ और, ये आपका क्या है 11 गुना 11 गुना 11 ही तो है, 131 को क्या लिख सकते हैं 11 गुना 11 गुना 11, तो क्या ये 11 और ये 11 कट जाएगा क्या, तो आप बोल सकते हैं सर सीपी कितना बचा मेरे को 125, और एसपी कितना बचा 11 का स्क्वायर 121, तो यानी कि हम लोग बोल सकते हैं अगर सीपी 125 होगा तो एसपी कितना होगा रेशियो में 121। तो अब मेरे को सीपी भी आ गया और एसपी भी आ गया, तो अब हमसे पूछा था प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो अब आप लोग देख के बताइएगा 125 का चीज़ बेच रहे हैं 121 में, तो लॉस हुआ क्या कि सीपी बड़ा है एसपी छोटा है, लॉस होगा बट कितने का सर यहाँ से घटा कर देख लेंगे ना, 125 में से 121 गया यानी कि 4 बचा, 4 का लॉस किस पे सीपी पे यानी कि
25 पे और गुना किससे कर लेंगे 100 से, प्रतिशत में मेरे को लाना है। जब इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 3.2 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो इसका आंसर होगा 3.2% का लॉस यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने में। एक दुकानदार है जो अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन वो करता क्या है, गलत बाट का प्रयोग करता है। यानी कि 1000 ग्राम के जगह वो ना 930 ग्राम ही तौलता है। तो बताना है आपको दुकानदार को कितना % का प्रॉफिट होगा। तो अब आप लोग ध्यान से समझिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन में आज से आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक ना। तो देखिए, उस दुकानदार को देना था 1 केजी, कितना केजी 1 केजी, 1 केजी का मतलब कितना ग्राम हुआ 1000 ग्राम। आप गए उस चीज़ को खरीदने के लिए तो वो बोला 1000 ग्राम दे रहे हैं, लेकिन वो तौला कितना 930 ग्राम ही तौला। लेकिन आप तो जानते हैं 1000 ग्राम तौला, लेकिन वो जानता है 930 ग्राम तौला। तो अब आप लोग बताइए, वो बोला था क्रय मूल्य पर बेच रहे हैं, लेकिन आपको दिया कितना ग्राम 930 ग्राम ही दिया, लेकिन उसको देना था कितना 1000 ग्राम। अगर वो 1000 ग्राम देता तब तो उसको ना लाभ होता ना हानि होता, लेकिन वो दिया 930 ग्राम। अगर 1 ग्राम का 1 रुपया दाम है तो 1000 ग्राम का 1000 रुपया होना चाहिए था और 930 ग्राम का 930 ग्राम। अगर आपको पता होता 930 ग्राम ही मेरे को दिया तो आप 930 रुपया ही देते, लेकिन आपको झूठ बोला, जो 1000 ग्राम दिए हैं लेकिन आप दे दिए 1000 ग्राम। लेकिन वो क्या सोचेगा, भाई मेरे को तो कस्टमर 1000 रुपया देगा, लेकिन हम उसको दिए कितना का 930 का रुपया का ही चीज़ दिए। तो वो क्या सोचेगा दुकानदार, भाई मेरे जेब से गया 930 रुपया, यानी कि जो दुकानदार के जेब से गया वही दुकानदार के लिए क्या हो गया आपका सीपी ना। और 30,000 रुपया का चीज़ में से 930 रुपया का चीज़ गया तो बचा कितना, तो यानी कि इस दोनों को घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 70। कितना हो जाएगा आपका 70, यानी कि दोनों घटा के बचा वही चीज़ होगी आपका प्रॉफिट। यानी हम बोल सकते हैं सर प्रॉफिट परसेंटेज निकालो, तो प्रॉफिट हुआ 70 का सीपी पे या एसपी पे। तो अब बोलिएगा सर ये तो सीपी पे होना चाहिए, तो सीपी कितना है 930 ग्राम, यानी किससे कंपेयर कर लेंगे 930 से। तो इस जीरो से ये जीरो गया जाएगा आपका, तो इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए अब तो यहाँ पर तो कटने वाला है नहीं, तो आप क्या बोलेगा सर 7/93 100 से गुना कर लेंगे तो प्रतिशत। तो आपसे पूछा था प्रतिशत में ही, तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 7.52%। इसको अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आएगा 7.52%। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक वस्तु को 169 रुपये में बेचा गया तो 30% का लाभ हो गया। अगर 40% लाभ पर बेचा जाए तो कितना आपको एसपी को बढ़ाना पड़ेगा। तो देखिएगा एसपी पहले कितना था, तो इसको मान लेते हैं एसपी 1 था आपका 169। क्लियर। और अब आपसे पूछा है एसपी 2 कितना होगा, तो बताइए एसपी 2 कैसे निकलेगा। यहाँ पे 169 में बेचे तो क्या हुआ आपको प्रॉफिट हुआ कितना का 30 का। तो SP2 निकालना है कब, जब 40% का क्या हो लाभ हो, तभी तो निकाल पाएंगे ना। पहले 169 था, SP2 जब 40% का लाभ होगा तब कितना होगा आपका, तभी तो हम निकाल पाएंगे सर कितना इसको बढ़ाना पड़ा। तो SP2 निकालने के लिए हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा CP। क्या निकालना पड़ेगा CP। तो आप लोग ध्यान से सोचिए 169 में बेचे हैं तो प्रॉफिट हुआ कितना % का, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 30% का। कितना का 30% का। ठीक। तो CP पे कैसे पहुंचा जाए, 169 वैल्यू है किसका 130 का, यानी 130 का वैल्यू है 169, तो 1 का वैल्यू होगा बट्टा 130 और CP मतलब 100, तो 100% का निकालना है यानी 100।
क्या इसको हम लोग ऐसा लिख सकते थे? तो हमको SP2 पे चाहिए था। क्या CP निकल चुका है क्या? 169 बट्टा 130 गुना 100। अभी हम लोग काट नहीं रहे हैं, एग्जाम में ये डायरेक्ट लिखते हैं। अब ये आपका रहा पूरा CP, और इस CP को कितना बढ़ाकर बेचना है? 40, यानी 140 में बेचना पड़ेगा और बट्टा में 100। क्लियर? अब देखिए ध्यान से, ये डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और 13 का स्क्वायर होता है यानी 169, यानी ये 13 से आपका ये कट गया। अब क्या करना है मेरे को? दोनों को इंटू करना है। तो ध्यान से देखिएगा, 14 तिया कितना होता है? 42, 42 कैरी 4, 14 एकम 14, और 14 और 4 कितना होता है आपका? 14 और 4 होता है 100, फिर 14 और 4 होता है आपका 18, यानी 182 हो गया। तो यानी कि SP1 हो गया मेरे को 169 और SP2 हो गया आपको 182। SP1 169 और SP2 हो गया आपका 182। तो कितना का लाभ हुआ, मतलब कितना बढ़ाना पड़ा? तो इसको ऐसे निकालेंगे, तो दोनों को आपस में क्या करेंगे? घटा लेंगे, यानी SP2 में से SP1 को क्या कर लेंगे? घटा लेंगे। यही तो आपका कितना वृद्धि हुआ वो आएगा। बोलिएगा सर 182 में से 169 अगर घटाते हैं, 182 में से अगर हम लोग 169 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा? सो ध्यान से देखिएगा, 12 में से 9 गया तो आपका बचा 3, और यहाँ कितना है आपका? 7 बचा, और 7 में से 6 गया तो बचा 1। तो पूछा मतलब कितना बढ़ाना पड़ा प्रतिशत में? बताओ। 13 बढ़ाना पड़ा, लेकिन पहले था कितना? 169 था। कितना था? 169। कितना से कट जाएगा आपका? 13 से, तो बट्टा 13। तो यानी कि 1/13 का प्रतिशत वैल्यू कितना होता है? तो 13 सते 91, यानी कि 7.69%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि B 7.69%। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, संदीप किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। यदि उसने इसे 20% कम पर खरीदा होता और 55 रुपये अधिक पर बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता, तब उसका क्रय मूल्य बताइए। तो अब इस क्वेश्चन को देखिएगा कैसे बनाएंगे। तो बोलिएगा सर सबसे पहले तो कुछ न कुछ क्रय मूल्य होगा, तो हम मान लेते हैं सबसे पहले वो 100 रुपये में खरीदा था। कितने रुपये में खरीदा था? वो 100 रुपये में खरीदा था। 100 रुपये में खरीदा तो लाभ हुआ या हानि हुआ? हानि हुआ। कितने का हानि हुआ? 10% का। तो 100 का 10% का हानि का मतलब 10 रुपये का हानि। तो बेचा कितना में होगा? तो बोलिएगा सर 90 में बेचा होगा। क्लियर? अब क्या बोला वो आगे, इसे 100 में नहीं 20% कम में खरीदा होता, यानी 100 का चीज में नहीं, 100 रुपये में नहीं, 20% कम में। तो 100 का 20% होता है आपका 20। 100 का 20% कितना होता है? 20। कैसे निकालेंगे? 100 का 20% और प्रतिशत हटाएंगे तो 100, और 100 से 100 कट गया तो क्या आया? 20। तो 20% इतना हुआ आपका 20। तो कितना में खरीदेगा? 20 कम, यानी कि 80 में खरीदेगा। तो आपका नया SCP कितना होता? 80 रुपये। तब क्या होता आपका? बोला है क्वेश्चन में 40% का लाभ होता। 10% 8, 40% 8 चौक 32, तो 32 रुपये का लाभ होता। तो CP में प्रॉफिट को जोड़ देंगे तो SP आएगा, यानी SP डैश इसको मान लेते हैं। कितना आएगा? 80 और 32 कितना होगा आपका? 112। क्लियर? तो अब ध्यान से देखिएगा, पहले बेच रहा था 90 में, अब बेचेगा 112 में। तो कितना अधिक में बेचेगा? बोलेगा सर दोनों को क्या कर लेंगे? घटा लेंगे। अगर आप 112 में से 90 को घटाइएगा तो कितना आएगा? 22। कितना आएगा? 22। तो क्या 22 अधिक में बेचता क्या? लेकिन क्वेश्चन में बोला है 22 अधिक में नहीं बेचता। कितना अधिक में बेचता? 55 अधिक में बेचता। तो यानी कि 22 हमारे अनुसार, बट क्वेश्चन के अनुसार 55 रुपये अधिक में बेचता। लेकिन क्वेश्चन पूछा CP ये हुआ या फिर ये हुआ रियल में? तो सर ये तो हम मेरा हाइपोथेटिकल था, रियल में CP ये हुआ, यानी 22 का वैल्यू दिया है, मेरे को 100 का वैल्यू निकालना है। 55 को 22 से भाग कर दे तो 1 का वैल्यू, और 100 का निकालना है तो 100 से
गुना कर देंगे तो 100 यानी कि CP माने थे 100 को, तो CP आपका आ जाएगा इसको काटने पे 11 पचे 55, 11 दूनी 22 और ये कट जाएगा आपका 50 से, 50 दूनी 100 यानी 25 यानी कि 250 रुपये। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि C 250। तो आपने अभी तक इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद आप लोगों के पास एक इस टाइप से बेल आइकन देखने को मिलेगा। इस बेल आइकन पे क्लिक करें और इस तरह अगर आप इस बेल आइकन पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से एक और बेल आइकन देखने को मिलेगा। फिर से इस बेल आइकन पे आपको क्लिक करना है तो आपका चैनल ये पूरी तरह से सब्सक्राइब हो जाएगा।